दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प चीजों को डिकोड करने वाले हैं। पहला, YouTube पर लाखों व्यूज खींचने वाली वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, और दूसरा, AI ऑटोमेशन का वो जादू जिससे बिना सिर खपाए शानदार कंटेंट तैयार होता है। मतलब आज के इस एक्सप्लेनर में हम वो सीक्रेट्स खोलेंगे जो घंटों के मैनुअल काम को चुटकियों में ऑटोमेट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक बिल्कुल नया चैनल, सिर्फ 2 वीडियो अपलोड किए गए और बूम, 50,000 से ज्यादा व्यूज और करीब 2,000 सब्सक्राइबर्स। क्या ये सिर्फ एक तुक्का है या किस्मत मेहरबान थी? अक्सर हम शुरुआती सक्सेस को बस एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। सोर्स साफ साफ बताता है कि इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं था, बल्कि ये एक सधा हुआ सटीक फॉर्मूला था। YouTube पर जो ये अचानक से मिलने वाली सक्सेस होती है ना, वो दरअसल कुछ ऐसे प्रूवन फॉर्मूलों का नतीजा होती है जिन्हें टॉप क्रिएटर्स बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है जिसे हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। पहले हम YouTube के वायरल ग्रोथ फॉर्मूले समझेंगे, फिर टाइटल्स, थंबनेल्स और हुक्स की साइकोलॉजी पर बात करेंगे। उसके बाद AI ऑटोमेशन रिवॉल्यूशन को डिकोड करेंगे, फिर जनरेटेड AI मीडिया को कस्टमाइज करना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे ग्लोबल रीच और मोनेटाइजेशन की। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, YouTube वायरल ग्रोथ फॉर्मूलाज, यानी शुरुआती ट्रैक्शन पाने के वो छुपे हुए नियम। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक निकल कर आती है जिसे कहते हैं सोशल हैकिंग। नए क्रिएटर्स के लिए ना ये लिटरली एक गेम चेंजर है। होता क्या है इसमें? आप किसी खास नीच के पॉपुलर यूट्यूबर को चुनते हैं और अपना पहला वीडियो उसी के इर्द गिर्द बनाते हैं। इससे होता यह है कि उस बड़े क्रिएटर की जो बनी बनाई ऑडियंस है उसका ध्यान आपकी तरफ खिंचता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम तुरंत ट्रिगर हो जाता है। सोर्स के डेटा पर गौर करें तो ऐसा करने से एक चैनल जिसके एवरेज व्यूज से 2000 थे, वो सीधे 1 लाख व्यूज तक जा पहुंचा। मतलब किसी और के एस्टैब्लिश नाम का फायदा उठाकर अपनी शुरुआती उड़ान भरने का ये एक टेस्टेड तरीका है। अब सोशल हैकिंग से भी एक कदम आगे है बिग नंबर फॉर्मूला। देखिए, जब आप अपने टाइटल्स में बड़े और लगातार बढ़ते हुए नंबर्स डालते हैं ना, तो लोगों की क्यूरियोसिटी एकदम से स्पाइक कर जाती है। जरा इसे ऐसे समझिए, 10 फेसलेस चैनल आइडियाज के बजाय जब टाइटल में 100 फेसलेस चैनल आइडियाज लिखा गया, तो पता है क्या हुआ? उस वीडियो ने 20 मिलियन, जी हां, 2 करोड़ व्यूज हिट किए। और सबसे मजेदार बात बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, उनके 90% वीडियो टाइटल्स में आपको यही बिग नंबर फॉर्मूला देखने को मिलेगा। है ना कमाल की बात? अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टाइटल्स, थंबनेल्स और हुक्स, यानी जो इंप्रेशंस आ रहे हैं उन्हें एंगेज्ड व्यूअर्स में कैसे बदला जाए। देखिए, एक बेहतरीन थंबनेल डिजाइन करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, रूल ऑफ थर्ड्स। बस फ्रेम पर 2 खड़ी लाइनें और 2 लेटी हुई लाइनें खींचिए। अब जो 4 पॉइंट्स बनते हैं ना, जहां ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं, सारा खेल इन्हीं का है। अपने मेन सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में रखने के बजाय अगर आप उसे इन 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से किसी एक पर रखते हैं, तो थंबनेल का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी आंखें नेचुरली सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स पर जाती हैं। यूट्यूब का हर बड़ा खिलाड़ी अपने थंबनेल्स में इसी रूल को फॉलो करता है। चलिए मान लेते हैं टाइटल और थंबनेल एकदम किलर बन गए, क्लिक भी आ गया, लेकिन शुरुआत के उन कुछ सेकंड्स में दर्शक को टिकाए कैसे रखें? यही एंट्री होती है TNT फॉर्मूला की। TNT यानी टाइटल एंड थंबनेल फॉर्मूला। इसका सीधा सा फंडा है, आपने अपने टाइटल और थंबनेल में जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, वीडियो के शुरुआती 5 सेकंड में ही उसे डिलीवर कर दीजिए। अगर वो वादा पहले 5 सेकंड में पूरा नहीं हुआ ना, तो लोग बोर होकर तुरंत वीडियो छोड़ देंगे। ऑडियंस रिटेंशन को हाई रखने का और ड्रॉप ऑफ को रोकने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, सेक्शन 3, द AI ऑटोमेशन रेवोल्यूशन। मतलब घंटों की मैनुअल मेहनत से लेकर सिर्फ एक क्लिक में जनरेशन तक का सफर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो ऑटोमेशन असल में बहुत थका देने वाला प्रोसेस था। पहले ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवाओ, फिर 11 लैब्स पर जाके वॉइस ओवर निकालो, फिर किसी और AI से इमेजेस जनरेट करो और फिर उन सब को एक वीडियो एडिटर में बैठकर जोड़ो। उफ! लेकिन InVideo AI के वर्जन 3 ने तो जैसे पूरी गेम ही पलट दी है। अब आपको बस एक सिंगल प्रॉम्प्ट देना है और स्क्रिप्ट, वॉइस, इमेजेस, एडिटिंग, ये पूरा का पूरा पैकेज एक ही प्लेटफॉर्म पर तुरंत जनरेट हो जाता है। लिटरली सब कुछ एक जगह पर। और इस AI की कैपेसिटी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इसमें 32,000 शब्दों तक का प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। आप बिल्कुल एक हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर की तरह इसे कमांड दे सकते हैं। जैसे
अवेंजर्स से इंस्पायर्ड 3 से 4 मिनट की एक शॉर्ट मूवी बनाओ जो 4K हाइपर रियलिस्टिक हो, एकदम फास्ट पेस्ड हो और बैकग्राउंड म्यूजिक रोंगटे खड़े कर देने वाला हो। बस एआई इन सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा और आपके लिए एक पब्लिश रेडी वीडियो तैयार कर देगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, जनरेटेड एआई मीडिया को कस्टमाइज करना, यानी ऑटोमेशन के बावजूद फाइनल कट पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। देखिए, सब कुछ एआई पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल खो देते हैं। इसमें कमाल के टेक्स्ट कमांड्स हैं। आपको वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बस टाइप कीजिए और हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस ओवर म्यूट करना है, सेकंड्स का काम है। और इसका वॉइस क्लोनिंग फीचर तो सच में माइंड ब्लोइंग है। आपको बस अपनी आवाज का 30 सेकंड का सैंपल अपलोड करना है और एआई हूबहू आपकी आवाज की कॉपी कर लेगा। यही नहीं, स्क्रिप्ट में पॉजेज और गैप टाइमिंग को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वॉइस ओवर सुनने में एकदम नेचुरल लगे, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। और मान लीजिए अगर आपको फाइनल वीडियो का कोई एक पर्टिकुलर सीन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको पूरा वीडियो दोबारा जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके माइक्रो जनरेशन टूल्स की मदद से आप सिर्फ उस स्पेसिफिक 8 सेकंड के सीन को रीजेनरेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट टू इमेज कमांड से एकदम डिटेल बी रोल बना सकते हैं या फिर टेक्स्ट टू टाइटल से बेहतरीन सिनेमैटिक टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा एडिटिंग कंट्रोल आपकी उंगलियों पर है, वो भी सिर्फ टेक्स्ट कमांड्स के जरिए। अब फाइनली बात करते हैं सेक्शन 5 की, ग्लोबल रीच और मोनेटाइजेशन। मतलब अपने इस ऑटोमेटेड चैनल को एक बड़े बिजनेस में कैसे स्केल करें। यहाँ पे एक 10x मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जो पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, एआई की मदद से आप एक ही वीडियो को तुरंत अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके 2 अलग अलग चैनल्स पर डाल सकते हैं। एक मान लीजिए अपने हिंदी ऑडियंस के लिए और दूसरा इंग्लिश ऑडियंस के लिए। फायदा क्या है, अगर आप अमेरिका या यूरोप जैसी जगहों की ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो वहां से जो रेवेन्यू आता है ना, वो भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है। ये एक ऐसा इनकम मल्टीप्लायर है जो इस पूरे ऑटोमेशन गेम को सुपर प्रॉफिटेबल बना देता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके सॉलिड प्रूफ्स हैं। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने वाले चैनल्स के नंबर्स लिटरली चौंकाने वाले हैं। डेटा को देखें तो चैनल ए ने सिर्फ 8 वीडियोस के दम पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं चैनल बी ने महज 19 वीडियोस डालकर 33,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। ये क्लियर दिखाता है कि अगर इन एआई टूल्स और वर्कफ्लोज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ग्रोथ को किस नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इस सब में खर्चा कितना आएगा। तो देखिए, इसका $96 महीने का जो जनरेटिव प्लान है ना, वो असल में एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। कैसे? क्योंकि ये उन तमाम अलग अलग मैनुअल टूल्स को रिप्लेस कर देता है जिन पर पहले आपका $100 से भी ज़्यादा खर्च होता था, और पैसों से भी ज़्यादा ये आपकी रोज़ की कई घंटों की मेहनत बचा लेता है। अगर आप सीरियसली कंटेंट क्रिएशन को एक बिजनेस की तरह देखते हैं तो टाइम और पैसा दोनों बचाने का इससे अच्छा तरीका शायद ही कोई हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही सीधा और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एआई महज $96 महीने में आपके लिए ये सारा भारी भरकम काम करने को तैयार बैठा है, तो फिर आज इसी वक्त अगला बड़ा ऑटोमेशन चैनल लॉन्च करने से आपको कौन रोक रहा है? आज के इस विश्लेषण में हमने जिन भी स्ट्रैटेजीज और टूल्स की बात की है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। इन पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।